देखिए ये जो प्रैक्टिकल है ये है जल के अपूर्णांक ज्ञात करने वाला। जल का अपूर्णांक ज्ञात करना अवतल दर्पण की सहायता से। तो इस प्रैक्टिकल में कोई ज्यादा उपकरण नहीं है। एक यहाँ पर ये जो रखा हुआ है ये आपका अवतल दर्पण है। क्या है ये? अवतल दर्पण। इसको यहाँ पर स्टैंड पर रखेंगे और ये हमारे लिए वस्तु का काम करेगा। सबसे पहले हम इस वस्तु को यहाँ पर रख करके अलग अलग स्थितियों पर रख सकते हैं। इस स्टैंड पर हम इसको लगाएंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर इसको रखा। अब हम दोनों की गति देखेंगे। जैसे लंबन विधि में आपको लेंस वाले प्रयोग में बताया था, अगर दोनों की गति साथ नहीं हो रही तो इसको हम ऊपर नीचे करेंगे, अलग अलग स्थानों पर ले जाएंगे। इसको ऐसे अलग स्थानों पर ले जाएंगे, वहां पर इसको रोक देंगे जहां पर प्रतिबिंब की और इस पिन की गति क्या हो रही है? साथ हो रही है। मान लीजिए यहाँ पर ये हो रही है, नहीं हो रही है तो और ऊपर ले जाएंगे और ऊपर नीचे लाएंगे। और जब ये दोनों की गति साथ होने लगेगी वहां पर इसको क्या करेंगे? रोक देंगे और स्केल की सहायता से ये रीडिंग हम नोट कर लेंगे। तो ये इसकी कहलाती है वक्रता त्रिज्या, वास्तविक वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाएगी ये? इसकी वास्तविक वक्रता त्रिज्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे? दर्पण के सामने इसको रख करके इसकी वास्तविक वक्रता त्रिज्या ज्ञात करेंगे। और रीडिंग कौन सी होगी? जहां पर दोनों की गति, ये जो आपकी वस्तु है और इसका प्रतिबिंब है, आपको पता है अवतल दर्पण में जब वस्तु कैपिटल सी पर होती है तो प्रतिबिंब क्या बनता है? सी पर बनता है। मतलब दोनों की गति साथ हो रही है। जब आप इस रीडिंग को नोट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये रीडिंग आपके 40 आ गई। कितनी आ गई? 40 सेंटीमीटर। यानी ये जो दर्पण है इसकी वक्रता त्रिज्या, वास्तविक वक्रता त्रिज्या 40 है। अब इसी प्रयोग को दोबारा करेंगे। थोड़ा सा पानी इस दर्पण पर डाल देंगे क्योंकि हमें जल का अपूर्णांक ज्ञात करना है। तो जल का अपूर्णांक ज्ञात करने के लिए इस दर्पण के ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और जब वो पानी स्थिर हो जाएगा फिर से वापस रीडिंग लेंगे। बिना पानी के जब हमने रीडिंग ली थी वो आपके फॉर एग्जांपल 40 आई थी, तो इस बार ये रीडिंग कम आएगी। अब हम इसको फिर यहाँ से देखेंगे और जब दोनों की गति साथ होगी वहां पर इसको रोक देंगे। पानी डालने के बाद, मान लीजिए पानी डालने के बाद ये रीडिंग 25 आ जाती है या 20 आ जाती है, जो भी आ जाती है तो वो हम नोट कर लेंगे। ये जो पानी डालने के बाद जो रीडिंग आती है वो कहलाती है आभासी वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाती है? आभासी वक्रता त्रिज्या। तो ये हमारा प्रैक्टिकल है। वास्तविक त्रिज्या में आभासी त्रिज्या का भाग देंगे तो हमारे द्रव यानी जल का अपूर्णांक प्राप्त होगा। तो एक बार वापस से बता देता हूँ। सबसे पहले हम बिना पानी के रीडिंग लेंगे, वो आएगी वास्तविक वक्रता त्रिज्या। फिर पानी डालकर लेंगे, वो क्या आएगी? आभासी वक्रता त्रिज्या। देखिए आपको ये पेन और इसका प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा होगा। और जब मैं इसको लेफ्ट राइट ले जाता हूँ तो दोनों की गति ऑलमोस्ट साथ हो रही है। थोड़ा बहुत 19-20 फर्क रह सकता है, लेकिन आप इसको देखो दोनों की गति साथ हो रही है। मतलब ये हमारी पहली रीडिंग जो हमने बिना पानी के लिए वो आ चुकी है। अब इस रीडिंग को हम इसी स्केल की सहायता से क्या करेंगे? ये स्केल की सहायता से हम ये रीडिंग नोट कर लेंगे। और जब ये रीडिंग हमारी नोट कर लेंगे तो वो हमारी हो जाएगी वास्तविक वक्रता त्रिज्या। अब यही काम हमें पानी डाल करके फिर से करना पड़ेगा। यही काम हमें किससे करना पड़ेगा? पानी डाल के। तो ये जो हमारा प्रैक्टिकल है ये सबसे सिंपल प्रैक्टिकल माना जाता है। इस प्रैक्टिकल में जो पहली जो दूरी आएगी वो आएगी वास्तविक वक्रता त्रिज्या, और जब पानी डाल करके लेंगे तो वो आएगी आभासी वक्रता त्रिज्या। तो पानी डालने के बाद थोड़ी कठिनाई से रीडिंग आती है, लेकिन एक बार अगर आपने बिना पानी के निकाल ली तो फिर पानी वाली भी आप निकाल पाएंगे। तो ये आपका जल के अपूर्णांक वाला, या जल के स्थान पर कोई पारदर्शी द्रव दूसरा भी लिया जा सकता है।